लखीमपुर सान्हे के खिलाफ रेल रोको आंदोलन का मिला जुला असर। कई मकामात पर ट्रेन के मुसाफिरों को आ रही है परेशानी। लखीमपुर सान्हे के अहम मुल्जिम आशीष मिश्रा के वालिद अजय मिश्रा की बर्खास्तगी का मुतालबा। कर्नाटक की बीजेपी हुकूमत के खिलाफ ईसाई बरादरी बरहम। बेंगलुरु में आर्च बिशप डॉक्टर पीटर का बयान, कहा हम जबरन मजहब की तब्दीली के खिलाफ हैं। ये हमारे लिए इंतहाई दुख और तकलीफ दे बात है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के मेंढर सब डिवीजन में लगातार 5 रोज से एनकाउंटर जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच लगातार 5 रोज से ये एनकाउंटर जारी है। आपको बता दें कि वक्फे से जंगल में फायरिंग हो रही है, जिसकी वजह से नजदीकी रिहाइश गांव में दहशत और खौफ का माहौल बना हुआ है। फौज ने जंगल में रॉकेट लॉन्चर का भी इस्तेमाल किया है। हमारे नुमाइंदे मुनीश इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुनीश, एनकाउंटर के हवाले से अपडेट बताएं। जी मुनज़्ज़ा, पिछले 5 रोज से जो है हमारा बाटादूरिया इलाका है उसमें जो है एनकाउंटर जारी है और आज सुबह से लगातार जो है गोलाबारी हो रही है। और आपको बता देंगे रात भर जहां बारिश हो रही थी और बारिश के दौरान भी जो है हिफाजती दस्तों ने जो है गोलाबारी की और जो रोशनी गोले जाए कि उस एरिया में दहशतगर्द भाग कर ना जा सके। पूरे इलाके में जो है रुक रुक कर जो गोलाबारी हो रही है और जो रॉकेट लॉन्चर्स आगे जा रहे हैं उससे पूरे इलाके में खौफ और रात का माहौल है। लोग तकरीबन अपने घरों के अंदर बंद होकर रह गए हैं और साथ ही पिछले 5 दिनों से जो है जम्मू पुंछ नेशनल हाईवे वो भी पूरी तरह बंद है। मुनीश, ये बताएं कि लगातार 5 रोज से ये ऑपरेशन जारी है, एनकाउंटर जारी है, ऐसे में सिक्योरिटी फोर्सेस का इस हवाले से कोई बयान आया हो? नहीं मुनज़्ज़ा, अभी तक सिक्योरिटी फोर्सेज के हवाले से कोई बयान नहीं आया है। कल शाम को यहाँ आईजीपी जम्मू मुकेश कुमार सिंह भी आए थे और उन्होंने पूरे इलाके का जो दौरा किया था और जितने हिफाजती लगे हैं इनकाउंटर में उनके साथ बातचीत की थी, लेकिन अभी तक जो है कोई भी किसी तरह का जो बयान नहीं आ रहा है। मुनीश, आसपास के इलाकों में काफी खौफ का माहौल है, क्या उन्हें महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है? जो एनकाउंटर के बिल्कुल करीब के इलाके घर हैं उन घरों से लोगों को वहां से मुंतकिल किया गया है, लेकिन जो उसके आसपास के काफी इलाके हैं वहां पर लोग घरों में ही हैं और घरों में बंद हैं लोग। बिल्कुल मुनीश, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। वादी कश्मीर में कुछ रोज से नॉन लोकल्स को टारगेट किया जा रहा है। गैर मकामी मजदूर जो है उनको निशाना बनाया जा रहा है और उनकी हलाकत तक हुई है और इस हवाले से एलजी ने अफसरान को राजभवन तलब किया है। आपको बता दें आईजीपी कश्मीर और दीगर अफसरान को राजभवन तलब किया गया है। शहरियों की मुसलसल हलाकतों के मसले का हल निकालने के लिए राजभवन में मीटिंग जारी है। हालांकि आईजीपी ने दावा किया है कि ज्यादातर मिलिटेंटों को ढेर कर दिया गया है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सिक्योरिटी एजेंसियां पूरे मामले के बारे में लाइल्म है। बहुत से लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ भी की जा रही है, ताहम एजेंसियां शायद कोई ठोस नतीजे पर अभी तक नहीं पहुंच पा रही हैं। कई मिलिटेंटों के मारे जाने के बावजूद कश्मीर में सिविलियन किलिंग्स का सिलसिला जारी है। कल भी आपने अनंतनाग में देखा कि यहाँ पे 2 मजदूर मारे गए और 1 जख्मी हुआ। मतलब ये निकाला जा रहा है कि इन मामलों में ये जो सिविलियन किलिंग्स हो रही हैं, इन मामलों में पुलिस और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों को सही इल्मियत नहीं है, यानी वो ये नहीं जानते कि ये मामले कौन कर रहा है और कैसे कर रहा है। क्या ये कोई दूसरा मॉड्यूल है जो इस तरह की कार्रवाइयों में शामिल है? इस बारे में साफ तौर पे पुलिस को इल्मियत नहीं है। हालांकि आईजी कश्मीर ने 1 दिन पहले दावा किया था कि उन्हें सब खबर है, लेकिन कल के वाक़े के बाद ये साफ हो गया है कि उन्हें शायद कुछ खबर नहीं है। इन हालात के मद्देनज़र यहाँ राजभवन में सिक्योरिटी एजेंसियों के आला अफसरान को बुलाया गया है और इस मामले पे मीटिंग जारी है। राजभवन से जहांगीर अजीज़ के साथ शबीर अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। और अब इस हवाले से गैर मकामी मजदूर जो है काफ़ी खौफ व हिरास में मुब्तला हो गए हैं। जम्मू कश्मीर से गैर मकामी मजदूर, चाहे वो बिहार से हो, मध्य प्रदेश से हो या उत्तर प्रदेश से हो, अब जम्मू पहुंच रहे हैं।
हलाकतों के बाद से ये लोग काफ़ी खौफ में आ गए हैं। मज़दूर तबका ख़ास तौर से काफ़ी खौफ में मुब्तला हो गया है। गुज़िश्ता कुछ दिनों से मिलिटेंटों के हाथों बैरून लोगों की मुसलसल हलाकत के बाद वादी कश्मीर से निकल रहे हैं। ये करीब लोग अपनी तमाम कीमती अशिया के साथ कश्मीर छोड़ रहे हैं। इन मज़दूरों का कहना है कि वो मिलिटेंटों के हाथों अपने साथियों की हलाकत के बाद शदीद खौफ व हिरास में है। हमारे नुमाइंदे समीर भट्ट से कुछ मज़दूरों ने बातचीत की। किस तरह से अटैक हुए हैं, क्या कहेंगे? वो बिहारी को उधर गोली वोली मारा जाता है सर, इसीलिए डर की वजह से हम लोग जम्मू आ गए सर। अच्छा, तो यहाँ से आप घर जाओगे? जी सर, यहाँ से घर जाना। कितने सालों से आप आ रहे थे यहाँ पे? कम से कम 10 साल से आते जाते रहते हैं। तो कितना डर है वहाँ के लोगों में जो नॉन? बहुत डर है सर, वहाँ तो रहना, बंदे कैसे भागेगा कैसे नहीं जाएगा आएगा, कोई इसको बहुत टेंशन है, आने का बहुत टेंशन है। तो अभी आप फिर आओगे क्या, आपको जहन में? नहीं सर, अब तो आने नहीं चाहते, जिसके जान में डर हो गया वो कैसे आएगा। वो मारा है, अब हम लोग बेकिराया का आया है यहाँ। किराया भी नहीं है? ना किराया भाई नहीं आया, न दिया है हम लोग का। जमादार एक भी पैसा नहीं दिया। अच्छा, तो कितना डर है लोगों में वहाँ पे जो बाहर? बहुत डर है, कैसे आएंगे यहाँ पर? यहाँ पर आए पैसा घर से मंगवा कर। अच्छा, तो आप क्यों भाग के आए? जी नहीं, वही के चलते ठंडा उंडा हो गया है, यही सब घटना उठना हो गया, उसके चलते चलिए आए कि जे हम पर भी घटना हो सकता है। कितना डर है लोगों में? जी बहुत डर है। जाहिर तौर पर जो डर है, खौफ है इनके जहनों में, और प्रशासन से भी, जो गवर्नमेंट से भी ये लोग जो है बहुत नाराज़ है। उनका कहना है कि सरकार उनकी मदद नहीं कर रही है, और आगे चल के अगर कश्मीर में फिर हालात ठीक होते हैं तो ज़्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि ये अपने घरों से फिर वापस आके फिर कश्मीर में काम करेंगे, और ताकि अपनी ज़िंदगी और अपने घर की ज़िंदगी को, अपनी फैमिली की ज़िंदगी को बेहतर कर सकें। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। सालों से गैर मकामी मज़दूर जम्मू कश्मीर में काम करते आए हैं, लेकिन इस तरह के हालात पहले जम्मू कश्मीर में पैदा नहीं हुए हैं। गैर मकामी मज़दूरों को टारगेट करना ये जो है जम्मू कश्मीर में अब देखने को मिल रहा है, वरना सालों से ही गैर मकामी मज़दूर जम्मू कश्मीर में पुरअमन तरीके से काम करते आए हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में गैर मकामी मज़दूरों पर हुए हमलों के बाद ज़िला पुलवामा में भी गैर मकामी मज़दूरों को मुख्तलिफ महफूज मकामात में मुंतकिल किया जा रहा है। ज़िला पुलवामा के लेतर इलाके में हाल ही में यूपी के रहने वाले एक कारपेंटर पर हमला करके उसे हलाक किया गया। इसके बाद गैर मकामी मज़दूरों को महफूज मकामात में रखा जा रहा है। इस दौरान पुलवामा में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। पुलिस और CRPF के अलावा फ़ौज की जानिब से गश्त में इजाफा किया गया है। ताहम पुलवामा के गैर मकामी मज़दूरों ने कहा कि हम हर साल यहाँ गर्मियों में काम करने आते हैं। मकामी मुसलमानों से हमेशा ही प्यार मिला है। इन वाक़यात से मकामी आबादी में भी काफ़ी तशवीश पाई जा रही है। हाँ, जब से रह रहे हैं हम लोग, तब से तो सभी अच्छे लग रहे हैं, और कोई ऐसा बदमाशी छेड़छाड़ ऐसा नहीं लगता है। सब भाईचारे, सब अच्छे हैं, और यहाँ कोई परेशान तो नहीं किया है। जिस तरह से लगातार गैर मकामी मज़दूरों पर हमला हो रहा है, इस वजह से गैर मकामी मज़दूर जम्मू कश्मीर में ख़ुद को महफूज महसूस नहीं कर रहे हैं। वो घर लौटना चाहते हैं, वो अपने घरों को बहिफाजत पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि अब उन्हें जम्मू कश्मीर में महफूज महसूस नहीं हो रहा है। इस हवाले से हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर कादरी ने गैर मकामी बाशिंदों से बातचीत की। आइए देखते हैं। मैं बिहार का रहने वाले सुपौल डिस्ट्रिक्ट का, यहाँ पे आज 16 साल हो गया हम लोग को सर। आज तक ने ऐसे घटना नहीं हुआ जो कल वाली घटना हुआ सर 17 तारीख को। सबसे हैरान करने वाली वो खतरा रहा, जिसमें हम जितने बिहारी यहाँ पे रहते हैं सबको डर है सर। हम लोग आप बोलते हैं घर जाएंगे, अगर हालत ठीक हो जाएंगे हम लोग फिर आएंगे कश्मीर, ऐसे बात नहीं है। सबसे प्यारा तो हमको कश्मीर लगते हैं सर, क्योंकि हम बहुत जगह गए हैं, वहाँ पे इतना मज़ा नहीं है जितना कश्मीर में मज़ा है सर। ऐसी बात नहीं है, कश्मीर से हम लोग बोलते हैं जब तक रहेंगे जिंदा तब तक कश्मीर में आएंगे और काम करेंगे। सर हम लोग को रात से बहुत डर है, इतना डर है सर कि कहने की बात नहीं। कश्मीर है सर, कश्मीर बहुत अच्छा जगह है। हम मानते हैं, हम 10 साल से सर कश्मीर आ रहे हैं, बहुत अच्छा लगा हमको कश्मीर। हर किसी के घर में जाते हैं सर, बहुत अच्छा पेश आते हैं हम लोग के साथ।
और यहाँ के लोग जो है बहुत अच्छे हैं सर। हम 10 साल से आते हैं, हम लोग को अभी तक ना कोई गाली दिया है सर, ना कोई मारा है, ना कुछ बोला है सर। हम लोग आते हैं सर कश्मीर, कमाते हैं, कोई पैसा नहीं यहाँ पे खाते हैं हम लोग का, और जो हम लोग का मजदूरी बनता है सर वापस दे देते हैं सर हम लोग को। हम लोग को सुरक्षित पहुँचे सर, हम लोग को डर है। कल से हम लोग खाना नहीं खाया है सर, जो खाना भी बना हुआ था सर वो भी ऐसे ही हम लोग छोड़ दिए, क्योंकि हमारे पड़ोसी मुल्क का हुआ है सर, हमारे गाँव का था, हमारे गाँव का। कल हमारे साथ भी हो सकता है, कल दूसरे भाई के साथ भी हो सकता है सर, यही चाहेंगे सर। तो जिस तरह से हम सुन रहे थे कि गैर मकामी मजदूरों का भी यही कहना है कि आज से पहले उन्हें इस तरह के हालात का सामना नहीं करना पड़ा है। हमेशा ही वादी कश्मीर के लोगों से उन्हें प्यार मिला है, लेकिन इस तरह के हमले जो है जम्मू कश्मीर के लोगों को भी तशवीश में डाल दिए हैं। और इस हवाले से हमने देखा कि यूएस के शहर बॉस्टन में भी एहतजाज किया गया है। यूएस में मुकीम जो हिंदुस्तानी शहरी है उन्होंने भी जम्मू कश्मीर में आम शहरियों की हलाकत के हवाले से एहतजाज किया, तशवीश का इजहार किया और हिंदुस्तानी सरकार को कहा है कि मुतालबा किया है कि वो इस हवाले से सख्त नोटिस ले और कार्रवाई करें। प्रेम से भाईचारा सिखाया, आज वो खतरे में है। बांग्लादेश हो, कश्मीर हो, वेस्ट बंगाल हो, ये कब तक चलेगा? हम लोग अपने घरों में बैठ के ये शांत बैठ नहीं देख सकते हैं। आज इतने लोग बाहर निकल के आए हैं। जरूरत है हम सब की कि हम कंधे से कंधा मिलाकर इसका विरोध करें, हम लोग कंडेम करें। और वहाँ पर जो भी किलिंग हो रही है बांग्लादेश में, कश्मीर में, उसका पूरा विरोध करते हैं और हम उसका पूरी तरीके से। एक तरफ कुछ ऐसे अनासर जो जम्मू कश्मीर में खौफ हिरास का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर तरक्की की राह पर भी गामजन है। आपको बता दें जम्मू कश्मीर के लिए एक अच्छी खबर है, जम्मू कश्मीर हुकूमत और दुबई की एक कंपनी के बीच में मुआहदा हुआ है। जम्मू कश्मीर हुकूमत और दुबई की DP वर्ल्ड ने MOU पर दस्तखत किए हैं। रियल इस्टेट, IT पार्क्स और सेहत के शोबे में कंपनी सरमायाकारी करेगी। मरकजी वजीर पीयूष गोयल, LG मनोज सिन्हा और DP वर्ल्ड दुबई के CEO सुल्तान बिन सुलेम की मौजूदगी में ये मुआहदा हुआ है। घोषित करते हुए प्रसन्नता है कि जम्मू कश्मीर प्रशासन और गवर्नमेंट ऑफ दुबई के बीच हमारे कॉमर्स मिनिस्टर श्रीमान पीयूष गोयल जी के प्रयत्न के कारण आज एक बड़ा समझौता ज्ञापन हम लोग यहाँ हस्ताक्षर करने वाले हैं। ये भी सच है कि ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो जम्मू कश्मीर और दुबई का जो रिलेशनशिप है वो बहुत डीप रहा है। हमारी वैल्यूज कॉमन है, म्यूचुअल ट्रस्ट भी रहा है और एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा रहा है। ये जो MOU हम लोग कर रहे हैं तो मोटे तौर पर एक नए सहयोग की शुरुआत कर रहे हैं और हम लोगों की जो नीयत है, जब इंडस्ट्रियल स्कीम आदरणीय प्रधानमंत्री जी और गृहमंत्री जी और पीयूष जी ने घोषित की थी तो उस समय भी मैं बार बार कहता था और आज मुझे लग रहा है कि उसमें एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं। आज का दिन जम्मू कश्मीर और भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर जिस प्रकार से तेज गति से विकास में प्रगति कर रहा है, उसमें आज दुबई की सरकार ने जम्मू कश्मीर के साथ ये करार करके, इस MOU करके एक बहुत बड़ा सिग्नल दिया है पूरे विश्व को कि जैसे भारत बदल रहा है, भारत तेज गति से एक विश्व शक्ति बन रहा है, उसमें जम्मू कश्मीर की भी बहुत अहम भूमिका और बड़ा योगदान होगा। मध्य प्रदेश में ज़िमनी इंतखाबात काफ़ी नज़दीक है और जैसे जैसे ये इंतखाबात नज़दीक आ रहे हैं, सियासी लीडरान जो है वो अपनी सियासी बयानबाजियां भी तेज़ कर चुके हैं। इसी हवाले से
बीजेपी के लीडर ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा है फादर और चादर से दूर रहे। इस तरह का मशवरा बीजेपी के लीडर रामेश्वर शर्मा ने दिया है और इस हवाले से कांग्रेस ने उनको तनकीद का निशाना बनाया है। आपको बता दें कि ताज़ा बयान सीनियर बीजेपी लीडर और साबिक प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा का सामने आया है, जिसमें उन्होंने फादर और चादर से दूर रहने का मशवरा दिया है। रामेश्वर शर्मा ने फादर और चादर को हिंदू धर्म के लिए सबसे बड़ा खतरा बताते हुए समाज के लोगों को उनसे दूर रहने की सलाह दी है। वहीं कांग्रेस ने रामेश्वर शर्मा के बयान को नफरत की सियासत से ताबीर करते हुए इसे मुल्क की फिरकावाराना हम आहंगी के लिए सबसे बड़ा खतरा करार दिया है। फादर और चादर से दूर हो जाओ हिंदू, नहीं ये तुम्हें बर्बाद कर देंगे। फादर और चादर, समझ गए कि नहीं? अरे समझे कि नहीं? फादर और चादर से दूर रहो, ये पीर बाबा से दूर रहो। ये पीर बाबा तुम्हारे हनुमान मंदिर जाने में बाधा है। पीरों को पूजने वाले से बोल दो कि तुम जमीन में दफन पे भरोसा करते हो, हम दुनिया को जलाने वाले पर भरोसा करते हैं जो बजरंग बली है। हम बजरंग बली पर भरोसा करते हैं और इसलिए कल्चर में ध्यान रखो। गुड मॉर्निंग भूल जाओ। कराग्रे वशते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले ते गोविंदा प्रभाते उठकर दर्शनम। पलंग छोड़ने से पहले धरती पर हाथ टेक कर कह दो, हे कूक से पैदा करने वाली माँ तुझको प्रणाम है। मेरा मलमूत सहने वाली भारत माँ तुझको बारंबार प्रणाम है, तुझे बारंबार प्रणाम है। भारतीय जनता पार्टी के नेता केवल राजनीतिक लाभ के लिए धर्म का आड़ लेने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से भोपाल की सांसद साध्वी प्रज्ञा द्वारा नर्मदा के भक्तों का और नर्मदा परिक्रमा करने वालों को पापी कहा गया, स्वयं रामेश्वर शर्मा द्वारा विगत दिनों कुछ धर्म विशेष के लोगों के लिए आपत्तिजनक बातें कही गई। अब भाजपा के नेता इस तरह की राजनीति छोड़े। जनता समझ चुकी है भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल अपने राजनीतिक मंसूबे पूरे करने के लिए, राजनीतिक एजेंडा पूरा करने के लिए इस तरह की बातें करती है, समाज का सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करती है। लेकिन भारतीय जनता एक तरफ रामेश्वर शर्मा इस तरह का बयान देते हैं, लोगों को मशवरा देते हैं फादर और चादर से दूर रहे। दूसरी तरफ बीजेपी इस बयान से खुद का पल्ला झाड़ती है, कहती हैं कि इस बयान से उनका कोई वास्ता नहीं है, ये रामेश्वर शर्मा का ज़ाती बयान है और कहती हैं कि बीजेपी तो सबका साथ और सबका विश्वास में यकीन रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र पर काम करती आ रही है। बाकी किसी बयानों से भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रत्यक्ष लेना देना संबंध नहीं है। इन नेताओं के अपने व्यक्तिगत बयान हो सकते हैं, व्यक्तिगत मत हो सकता है। हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम इस वक्त बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहताब, रामेश्वर शर्मा का बयान कि फादर और चादर से दूर रहें और दूसरी तरफ बीजेपी खुद इस बयान से पल्ला झाड़ रही है। मुनज़्ज़ा, इसी सियासत को समझने की ज़रूरत है कि एक तरफ पार्टी के लीडर बयान देते हैं और जिस लीडर ने बयान दिया है वो प्रोटेम स्पीकर भी रह चुके हैं और मध्य प्रदेश के कदावर लीडरों में उनका शुमार होता है। भारतीय जनता पार्टी ने पल्ला इसलिए झाड़ दिया क्योंकि जो 4 सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात होने हैं वहाँ पर दलित, आदिवासियों, मुसलमानों का एक बड़ा वोट है। अगर खंडवा सीट की बात करें पार्लिमानी सीट पर, वहाँ पर मुस्लिम वोटर्स की तादाद 2,68,000 है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अगर ये क्या कहती है कि उसका ताल्लुक उससे नहीं है, तो ऐसे बयान पर भारतीय जनता पार्टी की लोग जो है या एडमिनिस्ट्रेशन जो उनका इंतजामिया वो एक्शन क्यों नहीं लेता है। जब एक्शन नहीं लिया जाता है तो इस तरह के बयान आते हैं। चाहे इससे पहले हम साध्वी प्रज्ञा के बयान की बात करें या रामेश्वर शर्मा की बात करें। रामेश्वर शर्मा ने इससे पहले भी इस तरह के बयान दिए थे। भोपाल ईदगाह का नाम बदलने की भी बात उन्होंने की थी। रामेश्वर शर्मा के जरिए पहली बार में इस तरह बयान नहीं दिया गया, लेकिन फादर और चादर के जरिए जिस तरह से 2 कम्युनिटी को टारगेट किया गया है उससे कांग्रेस को भी एक सियासत का मौका मिला है। कांग्रेस भी उस पर सियासत कर रही है। लेकिन दोनों तरफ से अगर देखा जाए, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, दोनों के जरिए हार्ड हिंदुत्व और सॉफ्ट हिंदुत्व की जो सियासत है मध्य प्रदेश में वो जारी है। और दोनों की सियासत में शिद्दत इसलिए आई है क्योंकि मध्य प्रदेश में 4 सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात होने हैं और 30 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। मुनज़्ज़ा,
बिल्कुल, मेहताब आलम और साध्वी प्रज्ञा हो या रामेश्वर शर्मा इस तरह के बयान दे रहे हैं। कांग्रेस तो तनकीद कर रही है, लेकिन इस हवाले से हमने देखा है कि मध्य प्रदेश में माहौल भी खराब हुआ है, जिस तरह के इंसिडेंट्स देखने को मिले हैं पिछले दिनों में। यकीनी तौर पर जिस तरह के बयान आते हैं, और चाहे आप जो है संगठन की बात करें, तंजीमों की बात करें, चाहे विश्व रंग दल हो, विश्व परिषद हो या दूसरी तंजीमों या फिर भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडरों के जरिए जब इस तरह के बयान आते हैं और पार्टी की सतह पर उस पर कोई काम नहीं होता है, बल्कि एक तरह से उन पर अगर कोई एक्शन नहीं होता और अपने आप को किनारे कशी कर लिए तो उनको कहीं ना कहीं एक तरह का सपोर्ट मिलता है। अगर पार्टी ये मानती है कि इस बयान से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, तो ऐसे बयान देने वालों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई क्यों नहीं करती। उस पर जो लोगों को मुतालबा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अपने आप को किनारा कर ले कि हमारा बयान नहीं है, लीडर का जाती बयान है, जिससे काम नहीं चलेगा, उस पर एक्शन लेना चाहिए। और अगर इस तरह की चीज़ों पर एक्शन लिया जाए तो शायद हुजूमी तशद्दुद जैसे मामले जो है उस पर भी रोक लग सकती है, और जो नफरत के बादल बढ़ते जा रहे हैं उस पर भी जो है रोक लग सकती है। मुनज़्ज़ा। बिल्कुल, मेहताब आलम, बेहद शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए। नाज़रीन, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। औरतों के हक के लिए न्यूज़ 18 की आवाज़ के साथ हम सब आवाज़ मिलाते हैं। आज औरतें ज़िंदगी में हर मोर्चे पर मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं। धर्म, समाज और संविधान ने भी औरतों को हर अधिकार दिया है। ज़रूरत है कि इन अधिकारों का सम्मान करना और औरतों के सभी हक उन तक पहुंचाने की। औरतों का हक, कोई शक नहीं, बिल्कुल कोई शक नहीं। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.